भारत में आउटसोर्स कर्मियों के लिए 2025 में बड़ा तोहफा। अब मिलेगी ये नई सुविधा। जाने क्या है? भारत में बहुत सारे लोग आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। वे अक्सर कम सैलरी, कम सुविधाएं और नौकरी की असुरक्षा का सामना करते हैं। लेकिन अब सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने यह फैसला किया है कि अब इन कर्मचारियों को भी रेगुलर कर्मचारियों की तरह ही सुविधाएं मिलेंगी। इससे उनकी जिंदगी में सुधार आएगा और उन्हें आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। यह कदम समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है कि अब आउटसोर्स, संविदा और ठेका कर्मचारियों को रेगुलर कर्मचारियों के समान ही वेतन और सुविधाएं मिलेंगी। इस कदम से लाखों कर्मचारियों के जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। सरकार का यह फैसला न केवल कर्मचारियों के हित में है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह नीति विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। इसमें आईटी सेक्टर, कॉल सेंटर, डेटा एंट्री और अन्य सेवा क्षेत्रों में काम करने वाले लोग शामिल हैं। सरकार का यह फैसला न केवल कर्मचारियों के हित में है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। योजना का नाम आउटसोर्स कर्मचारी सशक्तिकरण योजना। लाभार्थी सभी आउटसोर्स संविदा कर्मचारी। मुख्य लाभ समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा और स्थायी नौकरी का अवसर। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह। वेतन वृद्धि 15% से 30% तक। समयकरण की समय सीमा 3 वर्ष। सामाजिक सुरक्षा लाभ, पीएफ, ग्रेच्युटी और मेडिकल इंश्योरेंस। कौशल विकास कार्यक्रम, हाँ, निःशुल्क। सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है जिसका नाम है समान वेतन और मानदेय। इस आदेश के अनुसार आउटसोर्स, संविदा और ठेका कर्मचारियों को रेगुलर कर्मचारियों के समान ही वेतन और मानदेय मिलेगा। यह आदेश इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के सिद्धांत पर आधारित है। समान कार्य के लिए समान वेतन। अब सभी कर्मचारियों को एक ही तरह के काम के लिए बराबर सैलरी मिलेगी, चाहे वे आउटसोर्स हों या रेगुलर। सभी सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार। कर्मचारियों को पीएफ, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जैसे फायदे भी मिलेंगे जो पहले सिर्फ रेगुलर कर्मचारियों को मिलते थे। काम के घंटों में समानता। अब सभी कर्मचारियों के काम करने के घंटे एक जैसे होंगे। किसी से भी ज्यादा काम नहीं कराया जाएगा। छुट्टियों और अवकाश का समान अधिकार। सभी कर्मचारियों को बराबर छुट्टियां मिलेंगी ताकि वे भी अपने परिवार के साथ समय बिता सकें। यह आदेश न केवल सरकारी क्षेत्र में लागू होगा, बल्कि प्राइवेट कंपनियों को भी इसे मानना होगा। इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा और उनकी जिंदगी में सुधार आएगा। इस नई नीति के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी में कम से कम 15% और ज्यादा से ज्यादा 30% तक की वृद्धि की जाएगी। यह वृद्धि कर्मचारी के अनुभव, कौशल और प्रदर्शन के आधार पर तय की जाएगी। इस कदम से न केवल कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। सरकार का मानना है कि जब कर्मचारियों को अच्छी सैलरी मिलेगी तो वे और भी मन लगाकर काम करेंगे, जिससे देश की तरक्की होगी। बेसिक सैलरी में 15% की न्यूनतम वृद्धि, प्रदर्शन आधारित बोनस की व्यवस्था, वार्षिक इंक्रीमेंट की गारंटी, ओवरटाइम भत्ते में वृद्धि। यह सैलरी वृद्धि कर्मचारियों को अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन प्रदान करने में मदद करेगी। साथ ही यह उन्हें अपने भविष्य के लिए बचत करने और निवेश करने का अवसर भी देगी। इससे वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे और अपने परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाएंगे। नई नीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है परमानेंट जॉब पॉलिसी। इसके तहत 3 साल तक लगातार काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का अवसर दिया जाएगा। यह नीति कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा प्रदान करेगी और उनके करियर को स्थिरता देगी। नौकरी की सुरक्षा और स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे पीएफ, ग्रेच्युटी और मेडिकल इंश्योरेंस, करियर ग्रोथ के बेहतर अवसर, लोन और क्रेडिट सुविधाओं तक आसान पहुंच। ये पॉलिसी आउटसोर्स कर्मचारियों को अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त करेगी और उन्हें अपने कार्यस्थल पर अधिक समर्पित होने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इससे वे बिना किसी डर के अपना काम कर सकेंगे और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकेंगे।